चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग इज बैक ऑन। वेलकम बैक टू देसी मसल नेटवर्क। फाइनली आफ्टर मंथ कितने लोगों ने मैसेज किया था कि भाई क्या हुआ बहुत आ रहे थे, कहते भाई बस मैं कह रहा भाई बस होगी। अभी तो बहुत बातें बाकी है। अभी तो बहुत बातें बाकी है, अभी तो करेंगे। तो आपको क्या लगता है आज करें बात थोड़ी बल्किंग की, कटिंग की? सही, ये भी बढ़िया टॉपिक रहेगा क्योंकि मोस्टली ना लोगों को ना बड़ा गलत फहमी है बल्किंग और गेनिंग लीन मसल में। एक होता है ना डर्टी बल्किंग, लोग बहुत ज्यादा उस पे ध्यान देते हैं क्योंकि वो कोई टर्म है ही नहीं इसमें बॉडी बिल्डिंग में अगर देखा जाए तो, है ना। डर्टी बल्किंग या बल्किंग जैसे कुछ बोलते हैं, मेरे ख्याल से हम वो टर्म हम जब मैं छोटा था तो तब सुना था, डर्टी बल्किंग खाई जाओ, गेन करी जाओ। लेकिन अब जब थोड़ी अकल आई तो मालूम पड़ा कि नहीं, ये गलत है। हाँ, मुझे याद है बैक इन डेज जब मैंने स्टार्ट किया था जिम जाना, मैं 2006-7 की बात है, 5-6-7 की। तो तब मैंने सुना था डर्टी बल्किंग। अच्छा, डर्टी बल्क मैंने भी किया है, सब करते हैं मैंने भी किया। लेकिन तब इतना ना इंटरनेट नहीं होता था, सोशल मीडिया नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। तो आई रिमेम्बर के मैं अपना बताता हूँ मेरा कैसे होता था डर्टी बल्किंग वाला। पहले सुबह उठना, एक शेक पीना, तब पता था ट्रू मैस में पीता था, मालूम है ट्रू बीएसएन का था ट्रू मैस। हाँ, ट्रू मैस, सीरियस मैस, ट्रू मैस दोनों थे। शायद अभी भी होगा, लेकिन अभी तो गेनर पिए, पता नहीं 2010 के पहले का पिया होगा, कभी गेनर पिया ही नहीं कभी। तो ट्रू मैस आता था तब, वो होता था बीएसएन का ट्रू मैस, लाल सा डब्बा था। करेक्ट। हाँ, तो सुबह उठते पहले मैंने दूध में, फुल फैट मिल्क में प्रॉपर शेक बनाना उसका बस कैलोरीज पिए जाओ। प्रॉपर ब्रो, प्रॉपर वो करना। स्कूल जाना, फिर इधर ही हाई स्कूल है ना, जाके अपना ब्रेकफास्ट करना। पहले वो पीना, फिर ब्रेकफास्ट सोच। और उसके बाद ना मेरे 2 पीरियड फ्री होते थे, 5th और 6th। तो दोनों लंच, डबल लंच करना, है ना। वो डबल लंच किया और उसके बाद फिर मेरा 9th पीरियड फ्री होता था, मैं 8th पे घर आ जाता था। तो घर आके फिर वो ट्रू मैश दूध में प्रॉपर, अच्छा, बड़े वाला। उसमें एक स्कूप में कोई एक सर्विंग में करीब 100-1500 कैलोरी होती है, राइट? और उसमें मिल्क भी ऐड करना, वो तो और ज्यादा बन भाई। पिए नहीं जाता था, मतलब प्रॉपर थिक शेक था, ग्लास में नहीं जाता था, वो जग से ऐसे मैं पी लेता शेक, मिक्सर से सीधे ही, ब्लेंडर से। तो उसके बाद जिम जाना, जिम के बाद आके फिर वो पीना, सोच। अच्छा, फिर से 3 स्कूप उसके? 3 नहीं, स्कूप तो 6 होते थे। अच्छा, स्कूप 6, हाँ, सर्विंग 3। 2-2-2, ओके। वो भी दूध में तीनों टाइम। और उसके बाद आके जो भी बनाऊना, अगर बटर चिकन या कुछ भी खाना, चिकन ही, उसके साथ रोटियां खाई जानी ब्रो। तो मैं बड़ा था तभी, लेकिन मोटा नहीं था क्योंकि मैं जिम वगैरह जाता था, लेकिन आउट ऑफ शेप। हाँ, तो तब मैंने की थी, मैंने भी वो ली थी। मैंने भी यही किया था, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं या हमें नॉलेज नहीं होती, हम सारे करते हैं ना कि और जिम में जाओ, ट्रेनर को पूछो कि भाई मैं क्या करूं, बस तू खा, ज्यादा खाने से मसल बढ़ेगा, कम खाना है। तो हम जो सामने आए खा लेते हैं। मैं तुझे बताता हूँ, जब मैंने ना पहला शो किया था ना, ऐसे ही था, लोकल शो था, उसको मैं काउंट भी नहीं करता शो में। तो हमें मालूम, मैं और मेरे कजन थे, हमें मालूम पड़ा कि हाँ 2 दिन बाद शो है, हम चल 2 दिन में प्रेप मालूम ही नहीं था क्या होता है, प्रेप करते, चल ठीक है शो करते। तो उधर ना एक जिम में बंदा आता था, वो करता था बॉडी बिल्डिंग। तो उसने बोला ब्रो यू गोटा ईट चिकन एंड राइस दिस एंड दैट, है ना। तो हम वो हलाल गाइस पे गए, ऊपर प्रॉपर व्हाइट सॉस डिवाइस चिकन राइस खाने। हमें लगा कि वो चिकन राइस, मालूम ही नहीं था कि बॉडी बिल्डिंग वाले चिकन राइस कौन से होते हैं। प्लेन चिकन एंड प्लेन राइस, और हम खा रहे हैं वो प्रॉपर हलाल गाइस हलाल वाली व्हाइट सॉस वगैरह, ब्रो, एक्स्ट्रा व्हाइट सॉस। बाप रे, कई लोग करते हैं स्टार्टिंग में। वो खा के लग रहा था कि यार बॉडी बिल्डिंग तो इजी है, मतलब क्यों लोग कंप्लेन करते हैं कि इट्स द हार्डेस्ट, वेट गेन नहीं हो रहा। मेरा भी हुआ था जब मैं पहली बार आया था ना यूनाइटेड स्टेट्स, सप्लीमेंट्स के बारे में सीख रहा था वगैरह, तो मैंने भी देखा था कि ये सारा कुछ है, यू नो, गेनर लो तो इजीली कैलोरीज कवर हो जाएंगी, मास चढ़ जाएगा। तो जब मैं आया था यूनाइटेड स्टेट्स में करीब 165 पाउंड्स का था, 73 केजीज का, यू नो, लाइक लीन, शेप अच्छी थी। बट उसके बाद मैंने जो ये शुरू किया सीरियस मास,
ऑन का आता था ग्रीन वाला, सेम ही है, जीसस मास। एक स्कूप में 1400 कैलोरीज या 1500 कैलोरीज थी। तो मैं वो लेता था 2 बार, एक बार सवेरे, एक बार सोने से पहले डिनर करके वो लेता था। और फिर मैं गया 170 या 175 से स्ट्रेट 205, बस एक राउंड। वीक में तो खत्म ही हो जाता था एक वीक डब्बा। में खत्म। आटे का स्कूप होता था वो, ओ यार इतना बड़ा स्कूप था वो, पिया ही नहीं जाए। तो प्रॉपर। वो मैंने लिया, और फिर वेट तो बढ़ गया मेरा 20-25 पाउंड 1-2 महीने में। फिर मैंने सोचा चलो अब कटिंग करता हूँ, कटिंग की, फिर लीन हो गया। फिर मैंने देखा यार मास तो कुछ बढ़ा ही नहीं मेरा, वापस वहीं पे आ गया, यू नो। वहीं पे आ जाते थे क्योंकि इतना फैट चढ़ा है, मसल तो 1-2 पाउंड ही बढ़ा होगा, तो कुछ फायदा नहीं मसल हुआ। बढ़ता था, लेकिन वो फैट निकालते निकालते वो भी लूज हो जाता वो था। भी लूज हो जाता, कोई फायदा नहीं। हाँ। वही लोग नहीं समझते ना, जब फैट एक बार चढ़ जाए, वो फैट मुझे उतारने में याद है, मसल भी लॉस होता है। मुझे ये भी याद, मैंने जो सबसे पहला सप्लीमेंट लिया था, एक था ट्रू मास, और उसके साथ लिया था एमएचपी का आता था ट्रैक और ऐसे कुछ आता था, ट्रेस की ट्रैक। ओके। प्री वर्कआउट था, मुझे अभी भी याद है, जो मैंने सबसे पहले सप्लीमेंट लिए थे। जो विक्टर मार्टिनेज तो वाला ब्रांड था, एमएचपी। तो ओके। मुझे लगता था कि पता नहीं मैंने क्या ले लिया, अब मैं सबसे बड़ा हो जाऊंगा जिम में। तब ऐसा आता था। और उसके बाद फिर मैंने पहले वो लिया 1-2 महीने, उसके बाद फिर मैंने लेना स्टार्ट किया एनो एक्सप्लोर। एनो एक्सप्लोड, वो उस समय इलीगल वाला होता था, उसमें कंपाउंड डीएमएस अच्छा, नहीं उसमें मुझे होता नहीं था, मालूम। बैन कर दिया था हाँ, उन्होंने। लेकिन अभी तक भी चल रहे हैं एनो। अभी चल रहा है, बट फॉर्मूला चेंज कर दिया उन्होंने। वो तब तो बड़ा भाई, बड़ा 2-2 स्ट्रॉन्ग स्कूप था, तक पहुंच गया था मैं। बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन पंप क्या पंप आता था उससे, हेडेक्स भी। एक बार ना मैंने रोनी की वीडियो देखी थी, रोनी कोलमैन की, कि वो ये भी लेता है और उसके साथ वो नाइट्रिक पिल भी आती थी उसकी, नाइट्रिक्स, अच्छा, ऐसे कुछ था नाइट्रिक्स। नाम। आती थी ना कुछ हाँ ऐसी हाँ, नाइट्रिक्स नाइट्रिक्स थी, ऐसे कुछ। तो वही वो भी नाइट्रिक्स। लेता है और ये भी लेता है। मैंने वो भी एक बार किया, 1-2 दिन नहीं खाया, वो पिल पड़ी रही, फिर मैं कहा नहीं, बहुत ज्यादा हो रहा है। सब कुछ ट्राई किया है, सब कुछ, ऐसे सारा नहीं कि कुछ। कि शुरू से मालूम था कि बॉडी बिल्डिंग कैसे होती। और 6-7 साल बाद पता चला कि यार बल्किंग धीरे धीरे करो। हाँ, ये बल्किंग कुछ होती नहीं है वैसे, बल्किंग। और नहीं यार, वैसे पहले ऐसे लगता था कि हाँ मैं प्री वर्कआउट ले रहा हूँ, मैं प्रोटीन ले रहा हूँ, मैं अभी सबसे बड़ा हो जाऊंगा, कि हाँ, पता नहीं कुछ सुपर पावर आ गई। पता नहीं तब ना यार, ये भी होता था कि ये ना चीजें लेके ना साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता था कि अभी मैं वेट ज्यादा उठा सकता हूँ। राइट। होता नहीं था ऐसा कुछ, कुछ नहीं होता लेकिन था। वो हवा में उठा देते थे कि हाँ मैंने ये खाया, अभी उठा दूंगा सब कुछ। सही। उस हाँ। समय उस समय वैसे सप्लीमेंट्स पे बहुत शायद फोकस भी होता था। अब फोकस भी हम्म। कम है लोगों का, जैसे मैं नहीं देखता इतने मैसेजेस आते कि अब भैया आप क्या प्रोटीन ले रहे हो, या आप कौन सा क्रिएटिन ले रहे हो, ये वो कम हो गए मैसेजेस उसके बारे में। अब बहुत कम हो गई यार, अभी मुझे याद भी नहीं। अभी अभी बताओ फोकस किस पे, बढ़िया प्रोटीन क्वालिटी, बढ़िया वाली, अरे निकल तो रहा ना कोई गल नहीं। बढ़िया क्वालिटी वाली प्रोटीन होनी चाहिए, प्रोटीन बढ़िया क्वालिटी वाला बीसीएस होना चाहिए, और बढ़िया क्वालिटी वाला, बस यही चाहिए, 2-3 मल्टीविटामिन होने चाहिए। अभी इन मल्टीवाइटमिन, चीजों पे फोकस ज्यादा। क्रिएटिन। खोलो खोलो तो अब इन पे ये भी मोस्टली, हाँ क्रिएटिन भी, मतलब क्रिएटिन, अभी हाँ। मोस्टली ये होता है कि क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। पहले होता था कि राइट। ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। आप प्रोटीन अभी शेक वैसा पीते नहीं हो? है कुछ। हाँ आप प्रोटीन शेक लेते हो? हाँ हाँ, अभी तो ले रहा हूँ। अभी ले रहे हो, ठीक है। हाँ, मेरा यार, मेरे ना होता है कभी, मैं ऐसे होता है कि 5-6 महीने कुछ भी नहीं लेना। ओके। कई बार मैं वेज, अभी जैसे मालूम तो मैं वेजिटेरियन चला गया था, कई बार ओके। वेजिटेरियन चला जाता हूँ। ओके। उससे ना एक ये भी होता है, हाँ थोड़ा बॉडी लेजी सी तो हो जाती है, जैसे सॉफ्ट सी हो जाती है थोड़ी बॉडी, नो ओके। डाउट, है ओके। ना। लेकिन ना अंदर से हेल्थ वाइज इतना बढ़िया फील होता है, और उसके बाद ये भी बढ़िया फील होता है कि अभी मैं वापस आऊंगा ना, तो मैं बहुत बड़ा होऊंगा फिर। करेक्ट। रीसेट भी कर लेता हूँ अपने आप को। तो अपने नाइस। अपने सभी का होता है। मुझे मुझे ब्रेक लेना बहुत मजा आता है, ब्रेक लेने में। मैंने पता नहीं कितने महीनों से प्रोटीन भी नहीं ली, क्योंकि मेरा प्रोटीन कंजम्पशन इतना हाई है भी नहीं ना, 200, 225, जरूरत ही नहीं 225 पड़ती ग्राम्स यार। नहीं पड़ती। कई यार, मैं बिग रैमी को जानता हूँ कि वो भी, अभी तक मालूम नहीं, लेकिन 2-3 साल पहले जब उसके साथ मैं प्रॉपर कांटेक्ट में था, तो मुझे मालूम था कि वो प्रोटीन भी नहीं लेता, आफ्टर वर्कआउट भी नहीं लेता। हाँ, वो अपना जरूरत ही प्रॉपर, नहीं पड़ती। नहीं उसको जरूरत नहीं थी, वो नहीं ले रहा खाना था। खा लेता होता, हाँ खाना खा लेता होगा। जैसे स्टेक ले लिया, राइस ले लिए, ऐसी चीजें खा लेता था आफ्टर वर्कआउट। राइट। मेरा तो एम्फेसिस है, अगर सप्लीमेंट लूँ तो मैं जैसे मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, विटामिन सी,
जो हेल्थ वाले सप्लीमेंट्स है ज्यादा। अभी अभी सभी को मालूम पड़ गया कि इनकी ज्यादा जरूरत है। राइट तू देखना, मुझे किसी ने बोला था लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, तू चेक करना कि अभी जैसे bodybuilding.com या ऐसी जो वेबसाइट है ना, उन पे देखना कि अभी ये विटामिन सी, ओमेगा, मल्टीविटामिन, ये अभी सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। राइट पहले प्रोटीन या फिर प्री वर्कआउट ये सबसे ज्यादा होता था, नहीं अभी लोगों को मालूम हेल्थ पड़ गया कि प्रोडक्ट हाँ अभी। हाँ, पहले वायरस की वजह किसी से को और बोलते लोगों थे ने। ना, कोई पूछता था कि सबसे ज्यादा जरूरी कौन से, मैं हमेशा यही बोलता था, प्रोटीन, मल्टीविटामिन, विटामिन सी, विटामिन डी। यस लोगों को लगता था कि नहीं यार ये कुछ और ही लेते हैं जो हमें बताना नहीं चाहते। अभी सब इनको भी मालूम पड़ रहा है कि इम्यूनिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑफ कोर्स क्योंकि यार अगर हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे, अभी देख किसी बंदे को हफ्ता 10 दिन बुखार हो गया, वो कितना ज्यादा लूज कर जाएगा उसमें, ऑफ कोर्स है ना। करता अगर है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, बुखार वगैरह नहीं हो रहा, तो ही कीप ऑन गोइंग, है ना। यस बिल्ड कर रहा है। तो ये चीजें ज्यादा जरूरी, अच्छा खाना, क्वालिटी फूड खाना, क्वांटिटी तो मैटर करती है लेकिन क्वालिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है, कि राइट अच्छी क्वालिटी खानी, है राइट ना। एक जैसे फार्म रेज्ड कोई चिकन है या फिर एक, है ना, उसमें, और एक जो खुले में घूमता है, उस दोनों में कितना फर्क है। राइट हम्म, सही बात है। सो ठीक है, ये हुआ सप्लीमेंट्स का। अब बात करते हैं थोड़ी डाइट की। अच्छा हाँ। आप क्या बोलोगे, सबसे परफेक्ट बल्किंग डाइट क्या है? यार मैं, परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है। राइट पहली बात के कुछ भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है, कोई नई स्टडी आ जाती है। राइट आप देखो कि आपकी बॉडी पे क्या काम कर रहा है। एग्जैक्टली यार अभी मैं बताता हूँ कि मैं अपने लास्ट मील बताता हूँ। मेरी लास्ट मील क्या, कल मैंने स्टोरी भी डाली थी तो मैसेज भी आ रहे थे, भाई मतलब ये खा सकते हैं लास्ट मील में। ओट्स, 120 ग्राम ओट्स, ओके 30 ग्राम वॉलनट्स, 120 ग्राम स्टेक, 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट। ओके हाँ, अगर मैं कई बंदों को ये बोलूंगा कि हाँ भी ये खा लो, वो बोलेंगे नहीं भाई टू मच फैट और टू मेनी कार्ब्स, मैं नहीं खाऊंगा, राइट कि मुझे ये चाहिए। अब मेरा मेटाबॉलिज्म ऐसा है और मेरी बॉडी में ऐसा है कि इन ये चीजें खा के भी मेरे पे इतनी फैट नहीं आएगी। तो देयर इज नथिंग एज परफेक्ट डाइट। वो आपको देखो कि आप इस टाइम में आप पे क्या सूट कर रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है बॉडी की? क्या आप अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहे हो, क्या आपके आपके ये डाइट खा के आपको रिजल्ट कैसा आ रहा है। राइट ये नहीं कि इट्स ओनली वन परफेक्ट डाइट जो सब पे कम करेगी, ऐसा तो है नहीं। तो मैं आपको दो तीन इस पे थोड़े क्वेश्चंस पूछता हूँ। एज अ बेसलाइन कोई कहाँ कहाँ पे शुरू कर सकता है? जैसे मान लो 200 पाउंड का बंदा है, तो पहले उसे अपने हम्म, आप को क्या चीजें पूछनी चाहिए? जैसे बॉडी फैट लेवल्स या कितना खा रहा है, आप कैसे उसको गेज करोगे? जैसे अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो। उसका पहले तो देखते हैं कि यार पूरे दिन लाइफस्टाइल कैसा उसका, ओके हैवी काम कर रहा है कि पूरा दिन घर पे रहता है, राइट हैवी लिफ्ट कर रहा है कि इज मोर इनटू के मॉडरेट वेट और हाई रैप्स के, कैसा वो मालूम पड़ जाता है कि कौन बंदा हाई लिफ्ट करता है, हैवी लिफ्ट करता है, कौन नहीं कर रहा। और उसका वो कितने कार्ब, कई बार ऐसा होता है कि कईयों को मैं 400-500 ग्राम कार्ब भी दे दूं ना तो उनके फैट नहीं आते, क्योंकि उनको 200 ग्राम भी दे दूं उनके फैट स्टार्ट हो जाती है। राइट वो उनका उनके जेनेटिक्स वगैरह हर चीज एक बार ना, मैं डाइट जो मेरा मेरा फंडा है, मैं कैसे करता हूँ, मैं बॉडी को देख के ना उसको अराउंड जितना वेट है ना इन पाउंड्स, उसको 14 से मल्टीप्लाई करके 14 उसमें ओके फैट्स भी रखता हूँ, मॉडरेट फैट्स रखता हूँ, हाई फैट्स मैं कभी नहीं देता जो मेरा है। ओके मैं ये नहीं बोलता कि मेरा ही परफेक्ट है, मेरा ये फंडा है। ओके कार्ब ज्यादा देता हूँ और ठीक ठाक प्रोटीन, प्रोटीन 1 ग्राम टू 1.2 ग्राम पर पाउंड, ओके इतना। तो उसको मैं बोलता हूँ कि ये डाइट अपने ना 10 से 15 दिन पहले फॉलो करो, तो उससे मुझे मालूम पड़ता है हाँ ये यहाँ पे स्टैंड कर रहा है। राइट तो उसके हिसाब से मैं देखता हूँ कि इसके फैट्स बढ़ाने कम करने, इसके कार्ब बढ़ाने के कम करने। तो वो मैं 10 से 15 दिन में ओके तो प्रोटीन पे आप मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं देता ठीक कभी है, भी। तो आप वो 10 से 15 दिन में देखते हो कि उसका वेट गेन का रेट कितना है, मतलब ज्यादा कम हो रहा है कि ज्यादा बढ़ रहा है, कितना तेज बढ़ हाँ, रहा है? मतलब अकॉर्डिंग टू हिज गोल्स कि उसने क्या करना है, क्या करना चाह रहा है। अगर वो गेन करना चाह रहा है तो मैं मेक श्योर करूंगा हाँ भी, अगर उसने ये डाइट प्रॉपर फॉलो की, उसको ना मैं अराउंड 14-15 से मल्टीप्लाई करता हूँ उसके वेट को, ओके 14 to 15। तो उससे मैं देखता हूँ कि हाँ अभी इस पे फैट गेन तो नहीं हुई, इसमें मसल ही गेन हुआ है, फिर उसको मैं 16 में भी 16 कर दूं। ओके कईयों के तो ऐसे कि उनके 20 तक जा रहा है, उनका फैट गेन नहीं हो रहा। राइट
है ना, कईयों Okay. के ऐसे कि वो 15-16 पर आके भी फैट गेन कर रहे हैं। ओके तो जैसे मान लो कोई बंदा 200 पाउंड का आता है, ठीक है, और आपने 14 से मल्टीप्लाई किया तो रफली 2800 कैलोरीज हुई एक बंदे की। उसका फैट्स कितना आप बोलोगे मिनिमम होना चाहिए? फैट्स उसका अराउंड तू लगा ले के जैसे हम करते हैं ना कि इनटू 2 कार्ब होने चाहिए, राइट। है ना, इनटू 1 प्रोटीन होनी चाहिए। तो उसका मैं करता हूँ कि 1/3 उसके वेट के अराउंड, तब मैं स्टार्ट करता हूँ कि 1/3 उसके वेट पे फैट्स होनी चाहिए। जैसे ओके अगर 200 ग्राम है तो अराउंड लगा ले 60 ग्राम फैट्स, 60 ग्राम फैट। ओके बढ़िया वाले, राइट राइट बढ़िया वाले फैट्स, जैसे एवोकाडो हो गया, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हो गया, होल एग्स हो गए, सैल्मन होगी, ऐसे बढ़िया क्वालिटी वाले फैट्स। ये नहीं कि हाँ बटर चिकन खा लिया, घी ले लिया, वो कर लिया। ये नहीं कि यू नो सम आई नो कि, क्योंकि मेरे पास आते हैं ज्यादा एथलीट्स, मेरे पास आते हैं ज्यादा एथलीट्स, एथलीट्स राइट। और एथलीट्स का मुझे होता है कि उनको यू नो प्रॉपर, जैसे तेरे पास आते हैं मोस्टली लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल, है ना, राइट तो उनका हम वो कर सकते हैं, फिट योर मैक्रोस। राइट तो मेरे पास आते एथलीट, तो उनका मैं यू नो प्रॉपर हैव टू मेक श्योर कि वो सही फूड खाएं, बाहर का फूड ना खाएं, उनका पेट ना खराब हो। क्योंकि अगर समझ ले कि 2-3 वीक बचे शो को, या कुछ भी करना बंदे को, अगर वो बाहर का फूड खा रहा है तो चांसेस है कि उसका पेट खराब हो जाएगा। करेक्ट क्योंकि तब ऐसे यू नो ही इज प्रॉपर ऑन वन थिंग, उसकी बॉडी एक चीज को अडेप्ट करके चल रही है। अगर बाहर का खाएगी तो पंगा पड़ सकता है। राइट जैसे तेरे वाले में लाइफस्टाइल कोच, उनको हम कर सकते हैं फिट योर मैक्रोस, क्योंकि अगर ऑफ वो कोर्स। नहीं ऐसा करेंगे, स्ट्रिक्ट डाइट पर रहेंगे, वो ज्यादा देर नहीं कर पाएंगे। हाँ एग्जैक्टली मेरा मेरा वो पूरा फॉर्मूला है कि सस्टेनेबिलिटी, कौन कितने हाँ, कितने टाइम के लिए एक डाइट फॉलो कर सकता है, बस वही है। और मेरा ये होता है कि हाँ भी भाई तूने ये खाना और यही खाना है, इसमें बस ये बस नहीं कि हाँ आज ये नहीं तो वो खा ले ना, मेरा वो नहीं चलता। एग्जैक्टली कंपटीशन के है ना, लिए कि तो मैं फिर अपनी आपको एक कैलोरीज ही। बचा लूं, रात को मैं ये खा लूंगा। एग्जैक्टली है ना, एग्जैक्टली कंपटीशन के वो टाइम पे मेरे तो मेरे वाले में वो चलता है। क्योंकि राइट मैं सीखा ही ऐसे हूं। राइट मुझे लगता है कि जितना हार्ड करोगे ना, उतना ज्यादा बड़े डिसिप्लिन आप बिल्ड करोगे, राइट कि नहीं? ऑफ कोर्स। अभी मेरा जैसे एक बंदा सीखता है ना, वैसे ही वो आगे सिखाता है। राइट राइट एब्सोल्युटली। हाँ, मेरा मतलब एक और क्वेश्चन है। हाँ, अभी तो आपने बताया जैसे कोई 200 पाउंड का बंदा आता है तो बिटवीन 14 टू 16 मल्टीप्लाई कर सकता है अपने बॉडी वेट को, डिपेंडिंग ऑन कितना कितना क्विकली उसे अपना बल्किंग करना है। सबसे हम्म। पहली क्वेश्चन, कोई कैसे डिसाइड करे कि उसको बल्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यार पहले तो आप देखो कि आपके फैट कितना, आपके एब्स आ रहे हैं, आप क्लियर है, मतलब एब्स क्लियर, कितने के क्लियर एब्स आ रहे हैं आपके। अगर राइट एब्स नहीं आ रहे तो भूल जाओ कि आपको बल्क करना चाहिए। राइट पहले फोकस करो कि आप फैट लूज करो, फैट लूज होगी उसके बाद आप लीन मसल मास गेन करो, राइट है ना। क्योंकि अगर आपके फैट है तो आप मसल गेन कर रहे हो, तो वो पहली बात तो कि वो पीछे छुपे रहेंगे अगर आप बॉडी बिल्डिंग नहीं भी करनी। राइट और इतनी फैट आपने कैरी करने की क्या करना, उतनी आप स्ट्रेस डाल रहे हो अपने ऊपर। राइट तो जितना आप लीन रहोगे ना, जितना लीन खाओगे, जितनी लीन आपकी बॉडी रहेगी, उतना आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़िया होगा, ऑफ आपके कोर्स। नेचुरल टेस्ट लेवल भी बढ़ेंगे। ओके क्योंकि कई मैसेज आते हैं कि भाई मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। मैं बोलता हूँ क्लीन खाओ और वर्क हार्ड करो, हैवी वेट उठाओ, क्लीन खाओ, बढ़िया खाओ। जितने आप बॉडी लीन होगी ना, उतना आप डेली लाइफस्टाइल, आप डेली में जो एक्टिविटीज करोगे, घूमना फिरना, जब कुछ भी करना, आप ज्यादा एक्टिव रहोगे। बेसिकली आपकी बॉडी ज्यादा एफिशिएंट होगी, ये मतलब कैलोरीज को अब्सॉर्ब करने में, यूटिलाइज करने में। एग्जैक्टली exactly. अभी करेक्ट। अभी मोस्टली तू देख ले यार, वॉन मोरल हो गया, या फिर तू वो तो बड़ा एथलीट, चल मेरे में देख ले, जो कोई भी देख ले, जितना बंदा लीन होता है ना, वो चीट मील भी कर ले ना, प्रॉपर वाली गंदी वाली चीट मील भी कर ले, तो उस पर फैट नहीं आती जल्दी, नहीं वो और हार्ड हो जाता है कई बार। और हार्ड हो जाता है, और ज्यादा फुल हो जाता है। क्योंकि ही इज ऑलरेडी कंसिस्टेंट ऑन हिज डाइट, ही इज डूइंग राइट गुड, है ना। एक चीट मील उसको बुरा नहीं करेगी। और अगर आप पे ऑलरेडी ज्यादा फैट है और ऊपर से आप चीट मील कर रहे हो, वो आपको और ज्यादा खराब कर देगी। राइट अभी क्योंकि जैसे बॉडी मेरी में बॉडी है, मेरे एब्स आ रहे हैं लेकिन इतने नहीं आ रहे, लेकिन दिख रहे हैं, शे के शे ऊपर फैट है, मुझे मालूम है। तो अभी मैं अगर चीट मील का सोचूं तो नहीं, फायदा नहीं होगा उसका कोई। राइट हाँ, जब मुझे मालूम पड़ गया कि मेरी बॉडी हार्ड है प्रॉपर, कहीं पे स्ट्राइएशंस आ रहे हैं जैसे लेग्स पे,
कहीं चेस्ट पे जब मालूम पड़ जाता है कि बॉडी लीन है प्रॉपर, राइट, तो उधर से फिर आप चीट मील आप एंगेज कर सकते हो। ओके, इस और सो ये फिलहाल। हाँ। ओके, ओके, सो बेसिकली अगर आप ज्यादा मोटे हो, आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है ये एक्स्ट्रा कैलोरीज की, तो स्टोर कर लेगी। बट अगर आप लीन हो और आप एक्स्ट्रा कैलोरीज खा रहे हो, तो आपकी बॉडी ज्यादा बेटर यूटिलाइज करेगी ये सारी कैलोरीज को, राइट, ज्यादा अब तो मसल देख बिल्ड लेना, होगा। अभी जैसे मैं बोल रहा था कि तुझको कि अपना मालूम कैसे करना चाहिए, तो देख अभी जैसे कि अपने जितनी एक आइडिया, रफ आइडिया अगर कोई मुझे पूछे तो कि भाई रफ आइडिया क्या होना चाहिए, अगर कोई बंदा प्रीटी लीन है, अपनी बॉडी पे लीन है, 200 पाउंड का बंदा, देखा अभी मैं साथ में कैलकुलेट कर रहा हूँ कि उसको जितना उसका वेट है उसके उससे डबल ऑलमोस्ट कार्ब ले ले, जो जो राइट, मेरा जो जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ 200 पाउंड तो 400 वो हो गए, और 200 पाउंड अपने वो देख ले, 200 पाउंड वेट और 200 ही वो ले रहा है प्रोटीन, तो कितना हो गया 600, 600 इंटू 4, 2400 600 तो का, यही हो गया। 600 आपने क्या किया? 400 लिए ना कार्ब, ओके, अगर अगर उसके एब्स वगैरह प्रॉपर आ रहे हैं और उसने गेन करना है, यस, तो 400 प्लस 200, 200 प्रोटीन और 400 ओके, कार्ब, तो ओके, 600 ये हो गया। हाँ, और 2400, 66 ग्राम ऑफ फैट्स ले लो उसकी, जो मैं बोलता हूँ कि थर्ड होना चाहिए, 1/3 हिस्सा होना चाहिए उसका, राइट, तो 66 इंटू 9 अराउंड 600 वो हो गया, और 600 इंटू 4 3000 कैलोरीज होगी, राइट, तो 3000 डिवाइड बाय 2, 3000 डिवाइड बाय 200 इज 15। ओके, सो मैं ये टाइम्स बोल रहा 15 हूँ कि कर अगर, लिया आपने, हाँ, मैं ये गेन करने के लिए, गेन करने के लिए। अगर और आप ये भी लीन मैं, हो, हाँ, ये भी मैं बोलूँगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई असेस करे कि ये बल्किंग डाइट करने से पहले सिर्फ ये नहीं देखना कि आपकी एक्टिविटी कितनी है, आप कितने लीन हो, आपको ये भी देखना कि करंटली आपकी कितनी डाइट है, कि पिछले 2 महीने से 3 महीने से आप कितना खा रहे हो। अगर आप ऐसे हो जो आप 1800 या 2000 कैलोरीज खा रहे हो, और आपने अभी 200 टाइम्स 15 कर लिया और आपने सडनली 3000 खाना शुरू कर दिया, आपकी बॉडी पे फैट चढ़ेगा। अगर आप हैवी लिफ्टिंग भी चढ़ेगा। कर रहे हो, बिकॉज आपकी मेटाबॉलिक रेट 2000 के बेसिस पे है, आपकी बॉडी सिर्फ 2000 यूज्ड टू है बर्न करना, तो आपको वो भी असेस करना पड़ेगा। हाँ, मतलब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाओ, पहले अपने एक वीक में अराउंड 400 टू 500 कैलोरीज पर डे ऐड करो, राइट, जब 300 कर लो, 400 कर लो, जैसे भी आई वुड से अगर कोई 200 पाउंड का बंदा है तो वो 500 कैलोरी पर डे ऐड करके देख ले, राइट, उस पे फिर एक वीक के बाद देखे कि उसकी बॉडी के 10 दिन के बाद देख ले कि उसकी 10 बॉडी पे दिन, रिजल्ट कैसा है उसका, या अगर तो उस पे ही इज गेटिंग बिग एंड एब्स आर स्टिल देयर, कि कोई इतना फैट वगैरह आया नहीं, वेस्कुलरिटी भी है, तो ऐड मोर। तो ये भी क्वेश्चन फिर आता है कि उनका कितना रेट होना चाहिए गेनिंग का, मतलब हर हफ्ते या हर 10 दिन कितना वेट बढ़ना चाहिए, हेल्दी वेट कितना है, यू नो? हेल्दी वेट तो जितना स्लो बढ़ेगा उतना हेल्दी रहेगा, राइट, जॉइंट्स पे भी उतना कम रहेगा, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है, अभी मेरे राइट, दर्द पेन स्टार्ट होगी, क्योंकि मेरा वेट इतनी जल्दी बढ़ा था कि राइट, एवरीवन वाज लाइक तू क्या ले रहा हाँ, है, हाँ। ऐसे देख मतलब कि तू क्या खा क्या रहा है, कितना खा। मेरा वेट अराउंड 40-50 पाउंड बढ़ गया था एक मंथ में, अभी जैसे और आप ये मेरी, बोल रहे हो, तो मैं लोगों को हाँ, एक पिक्चर दिखाता हूँ अपने फोन पे जरा। मैंने ये पिक्चर सेव किया है, ये बिक्की बाजी का करीब 2 वीक्स अपार्ट है, इनका 40 पाउंड बढ़ गया था, देख लो, तो इस राइट, पे मुझे इसका टोल भी देना पड़ा ना फिर, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, मेरी स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा बढ़ गई, स्ट्रेंथ तो बढ़ गई क्योंकि मसल बढ़ रहे, स्ट्रेंथ बढ़ गई, राइट, लेकिन जॉइंट्स और लिगामेंट्स टेंडन्स वगैरह वो उनका भी थोड़ा मुझे भी प्रॉब्लम आ रहा है, राइट, क्योंकि बिकॉज इतना ज्यादा ज्यादा तेज, पावर बढ़ गई कि मैं इतना हैवी 150 160 हम शोल्डर प्रेस लगा रहे थे, ईज डंबल, राइट, तो वो भी पेन्स वगैरह स्टार्ट हो गई, अभी बहुत कम है पेन, लेकिन आई केप्ट ऑन पुशिंग मोर एंड मोर एंड मोर। तो कितना वेट, जैसे लोग बोलते हैं कि मैं हर हफ्ते 1 kg बढ़ाऊंगा, क्या वो ठीक है कि एक केजी गलत है? इज टू मच आई वुड से, राइट, हाँ, तो कितना आधा, सेफ होता? अगर आधा किलो भी बढ़ रहा है ना तो यू गुड। ओके, तो बिटवीन 1.5 to 2 kgs पर मंथ, हाँ, अराउंड 2 केजी पर मंथ वो हेल्दी वेट पे आ जाता है, और आपके जॉइंट्स वगैरह भी आपके साथ ही देंगे फिर।
करेक्ट, If you go मैंने up सुना by, है लोग, मेरे जैसा 20 किलो एक महीने में 25 किलो वो मुश्किल है। मतलब कि मुश्किल है। पहली बात तो ये मुश्किल भी है इतना गेन करना, और दूसरी बात कि हेल्दी भी नहीं है। तुझे याद है जब मेरा इतना वेट हो गया था तो मेरी ब्रीदिंग कितनी हैवी हो गई थी। ब्रीदिंग इवन मैं बहुत जब लाइव भी करता था मुझे लड़के बोलते थे, कई मैसेज आते थे कि पाजी पहले आराम से खा लो या पहले सांस ले लो या ऐसे कर लो। सही सही। तो एक्चुअली वो उसमें सब दिक्कतें आती हैं फिर। फैट भी ज्यादा बढ़ता है जब हम ज्यादा तेज बढ़ाते हैं बॉडी मास। डिपेंड्स ब्रो, मेरा मेटाबॉलिज्म में ऐसी आग लगी पड़ी थी ना मेरे अंदर आपका क्योंकि तो आई अलग है वाज क्योंकि, ईटिंग ओनली 15 टू 1600 कैलोरीज अ डे, और ऊपर से मैं उससे ज्यादा बर्न कर रहा था। ऑफ कोर्स आपकी तो अलग है क्योंकि आप इतने डिप्लीटेड भी थे अभी। अब इवन कि जब मैं वर्कआउट करता हूँ मुझे राश भी बोलता है कि ब्रो यू कैन ईट, के तेरा मेटाबॉलिज्म इतना बढ़िया है कि अभी मैं इंडिया में गया था, है ना, राइट। तो इंडिया में 10 दिन रह के आया तो मेरा 15 पाउंड वेट कम हो गया 15 पाउंड, ओके। एक वीक 10 दिन में। मैंने गंद नहीं खाया, नहीं मैंने ज्यादा नहीं खाया, लेकिन मैंने थोड़ा गलत खाया, लेकिन ज्यादा नहीं खाया, राइट। है ना। और अभी मैं इधर वापस आया हूँ, मुझे 10 दिन हुए अराउंड वापस आए को। हाँ, तो मेरा वेट वापस आ गया वो। यस। मैं, मेरा सिस्टम ऐसे, और मेरे मैं एक बार डेक्स्टर के साथ था, डेक्स्टर जैक्सन के साथ, तो हम वो इधर शो था न्यूयॉर्क प्रो, तो उसके 2 दिन पहले हम वर्कआउट लगाने आए थे बैग्स में। तो उससे ओके। बात कर रहा था, ऐसे चल रही थी बात, तो वो भी बोल रहा था कि अगर वो एक दिन में एक मील भी मिस कर देना, जब वो शो की प्रेप करता है कुछ भी, तो उसका 4 से 5 पाउंड अगले दिन वेट कम हो जाता है। वाह। सभी का नहीं होता ऐसे। सभी का नहीं, ये जेनेटिकली एलीट बंदे हैं, इतना मसल मास है इन लोगों का, जैसे आप थे, आप इतने डिप्लीटेड थे, तो आपका वेट हाँ गेन जस्टिफाइबल है। बट ऐसे नॉर्मल बंदा हाँ अगर बल्क करता है उतने रेट में तो यार, मैं फिर तो सच फैट बोल भी रहा हूँ, मुझे चढ़े। कई बंदों ने पहचाना ही नहीं मुझे ऑफ कि कोर्स। मैं वही हूँ। ऑफ कोर्स। क्योंकि एक तो मास्क डालते थे ना, और ऊपर से मैं इतने में से इतना निकला है फिर। तो 40 पाउंड बढ़ लोग, गया आप पे। सच में मुझे 2-3 बंदों ने तो यही बोला कि ब्रो, कि मैं पहचाना ही नहीं कि तू कौन है। हाँ। हाँ सच में, कई बंदों ने मुझे देखा था कॉलिसियम में, तब बेव्स बंद था, तो हम राइट। कॉलिसियम जाते थे, तो वो कॉलिसियम से जब इधर आए तो कईयों ने मुझे पहचाना ही नहीं। उधर मैं पतला सा था, तो इधर मैं एकदम बड़ा हो गया खा के। सही सही सही। हम्म, सो ऑन एवरेज एक बंदे का आधा केजी बढ़ जाए हफ्ते में तो काफी बढ़िया है। बहुत है, बहुत है यार। बहुत है। तो आप देखो ना कि अगर आधा आधा किलो भी बढ़ रहा है तो राइट। कितना ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ, साल में मतलब 24 किलो। कितना, 24 किलो कम होता है। मैंने जो रिसर्च किया है काफी, मैंने देखा है मैं, ऑनलाइन, किताबें पढ़ के, एक साल में अगर एक बंदे का 10 पाउंड भी बढ़ जाए मसल का, बहुत यही ज्यादा मैं है। कहने लगा था, मैं और ये यही जेनेटिक, कहने हाँ, लगा था। विद परफेक्ट डाइट, परफेक्ट ट्रेनिंग, गुड जेनेटिक्स, ऑन मैं अभी एवरेज। बस, एग्जैक्टली मैं चार खुद से मैं पांच वही बोलने पाउंड बढ़। लगा था, तो बोल रहा था 24 किलो। हम्म, मैं कहने लगा था कि 24 पाउंड भी बढ़ जाए ना, बहुत है। लीन मसल मास, राइट। अगर आप 24 पाउंड एक साल में गेन कर रहे हो ना, बहुत बड़ी बात है। हम्म। कई ऐसे एथलीट हैं कि प्रोज प्रोफेशनल, कि जिनका 5-5, 10-10 पाउंड भी नहीं बढ़ता। एक्चुअली एक और चीज है, जैसे लोग बिगिनर हैं, बिगिनर्स का बढ़ सकता है, राइट, 10 पाउंड, 15 पाउंड, 20 पाउंड बिगिनिंग में, बॉडी शॉक में होती है। जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाए, अभी जैसे विक्की बाजी हैं, कितने 10 से ज्यादा साल हो गए ना ये बॉडी बिल्डिंग करते, इजीली, इजी इजी। ब्रो, इजी। तो हाँ इनका मसल मास ऑलरेडी इतना है कि विक्की बाजी अभी एक साल में 5 पाउंड भी बढ़ा लेना तो बहुत बहुत है, राइट, 5 पाउंड 6 पाउंड मसल के। हम्म, एंड द ओनली वे टू एक्चुअली गेज दिस इज, अगर हम जैसे डेक्सा स्कैन में जाए फॉर एग्जांपल, या वो पानी में फ्लोट करके वो टेस्ट लेते हैं ना मसल मास का, बॉडी मास इंडेक्स, हाँ। उसमें जैसे कर ले तो उसी उसी से पता चलता है। ऐसे हम वेइंग स्केल पे खड़े होके हम देख ले कि हाँ 10 पाउंड मेरा बढ़ गया, इसमें से कम 7 पाउंड तो मसल होगा, नहीं नहीं पता चलता, वो स्केल लेजर पे से मालूम ही नहीं यार, स्केल पे नहीं मालूम पड़ती चीजें। नहीं पड़ता। ये सारी हाँ। वो स्कैन, डेक्सा स्कैन जैसे होता है उस पे कर ले तो, अगर आप देखो, अगर किसी के 24 पाउंड बढ़ भी गए एक साल में और वो एमेच्योर नहीं है, उसका आधा से ज्यादा फैट होगा। और मेरे भी कबीर ऐसे हुआ ना कि मैं एक्चुअली एज ए स्टार्टिंग मैंने बॉडी बिल्डिंग से की, राइट। है ना। आपकी, हाँ। उसके उसके बाद मैं क्लासिक में आया तो मुझे अपना मसल मास डाउन करना पड़ता था। मैं आई वाज गुड एट 240, राइट। 240 में मैं बढ़िया लगता था।
राइट। लेकिन मुझे अपना मसल मास कट करके उसको 207 तक आना पड़ता था। मुझे सोच कितना ज्यादा मसल मास कम करना पड़ता था, डिप्लीट होना। यार 1500-1600 कैलोरीज कुछ भी नहीं होती। रिमेम्बर राइट। कि जब मैं भी 1500-1600 प्रेप तो कर रहा था, एनाबेल, एनाबेल भी प्रेप कर रही थी, हाँ, एनाबेल मेरे से ज्यादा कैलोरीज खा रही थी। यस, एज अ बिकिनी कंपेटिटर ज्यादा खा रही थी लड़की। हाँ, हाँ, तो वो भी मेरी बॉडी ज्यादा फूड मांग रही थी, क्योंकि मैं 240 में मैं बढ़िया लगता हूँ, लीन एब्स सब कुछ बढ़िया लगता हूँ। 235 पे मैं प्रॉपर श्रेडेड स्टेज पे आ सकता हूँ, मुझे मालूम है। ये बहुत अच्छी चीज आपने बोली है, क्योंकि कई लोग देखते हैं, जैसे चलो बिकी बाजी ने 215 से 240 वेट बढ़ा लिया एक महीने में, तो अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। आप ये चीज भी इग्नोर कर रहे हो कि बिकी बाजी पहले थे 240 पाउंड्स के, उनकी मसल मेमोरी है, हाँ, राइट। उन्होंने उतना मसल पहले भी बनाया है, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने न्यू मसल सेल्स डेवलप किए हैं उतने टाइम में। उनके ये सेल्स ऑलरेडी डेवलप्ड थे, मसल सेल्स, राइट। ये टिश्यू इतना डेवलप्ड था, द तो उन्होंने हैवीएस्ट रीगेन वेब किया। इज 280। 280 एग्जैक्टली। हाँ, विद फैट, लेकिन फिर भी कितनी राइट, फैट हो जाएगी, 40 पाउंड, राइट। है ना? आप यहाँ पे थे, ठीक है, आप हाँ, यहाँ से यहाँ पे आए, आपको हाँ, यहाँ जाना वापस मुश्किल नहीं था, इजी, राइट। नो, जो बंदा यहाँ पे है, कभी यहाँ पे गया ही नहीं है, और एकदम से यहाँ उसके लिए पहुंच बहुत जाए, आदमी। वो गिरेगा, वापस गिरना पड़ेगा उसे, और उसकी जो मैं मसल मास। पहले आया 280 तक मैं आया था ना, मुझे मालूम है मुझे कितना टाइम लगा था उधर आने पे। राइट, प्योर मसल हाँ, जो होता है। मुझे मालूम है मैं कैसे खाता था। राइट, एक एक मील 1 घंटे में फिनिश होती थी। राइट। इट्स नॉट इजी। हमें देख के लगता है, मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत बड़ा काम करता हूँ। लेकिन वो हम मैं सच में बताता हूँ, मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, तो वो भी बोल रहा था कि उसने बहुत सी चीजें देखी, लेकिन बॉडी बिल्डिंग से मुश्किल काम कोई नहीं देखा। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग ऐसी चीज है जहाँ पे अगर आप सो रहे हो ना, आप काम कर रहे हो। राइट, अगर आप वो भी आपको देखना जाग रहे पड़ता हो है। तो आपका नुकसान हो रहा है। राइट, मतलब कि एक एक चीज इसमें, एक छोटी छोटी चीज भी ना इसमें काउंट होती है। राइट। आपको भूख नहीं लगती, आपको खाना पड़ता है फिर भी। यार 24/7 स्पोर्ट है ये, बहुत मुश्किल है, हाँ, हाँ, बहुत, एज अ प्रोफेशनल स्पेशली बहुत मुश्किल। परफेक्ट भाई। मुझे मालूम है कई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जो ओलंपिया करते हैं, उनका मन भी नहीं करता ओलंपिया करने को। ऑफ कोर्स। पहले तो डाइट करनी, ऊपर से इमोशंस, ऊपर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, सब कुछ जब एक साथ में आ जाता है ना, तो आप शो करते हो, प्लेस पड़ी आपकी नहीं पड़ी, कुछ भी हो गया, जब आप वापस आते हो आप, तब पहले आपका ध्यान नहीं होता, जब बाद में आप अपना अकाउंट देखते हो उसमें कुछ भी नहीं होता, बैंक अकाउंट में। बहुत महंगा होता है प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करना। ट्रैवलिंग, स्टे, फूड, दिस एंड दैट ब्रो। और आपका 1-2 महीना काम भी नहीं कर पाते। नहीं कर पाते, राइट। ये हम्म, ये तो ये तो एक पूरी अलग पॉडकास्ट है, इसकी भी बात एक बार करनी चाहिए, हाँ, हाँ, फाइनेंसेस एंड बॉडी बिल्डिंग। बिल्कुल, बिल्कुल। इस पे तो हम बहुत बातें कर सकते हैं, जो डिप्रेशन वगैरह लोगों को होती है, हम्म, और हाँ, हम वापस आए अपने बॉडी बल्किंग डाइट पे। पे, बल्किंग बल्किंग पे। तो कबीर, तुझे क्या लगता है मेन सप्लीमेंट कौन से बोलता है तू, अगर बंदा लीन गेन कर रहा है तो उसको मेन सप्लीमेंट कौन से लेनी चाहिए? क्योंकि मोस्टली ये भी क्वेश्चन होता है ना, क्योंकि सभी को ये लगता है कि हाँ डाइट तो मैं कर ही लूंगा, मुझे सप्लीमेंट बताओ कौन से लेने चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि किसी की डाइट किस चीज में डेफिशिएंट है, राइट। किस किस चीज में आपको कमी है डाइट में, कि आप जैसे प्रोटीन, अगर आपकी कमी है और आपको गेनिंग करना है, और आप दिन में सिर्फ एक मील खा रहे हो जिसमें चिकन है, बाकी में आपने अंडे खा लिए, फ्रूट्स खा लिए, चावल दाल खा लिए, आपके प्रोटीन कम है, फिर मैं बोलूंगा चलो आपको वे प्रोटीन की जरूरत है। अगर आप कोई ऐसे बंदे हो जहाँ पे आपकी कार्ब की कमी है, तो फिर मैं बोलूंगा आप कार्ब्स ले लो, राइट। सो ऐसा, मैं जैसे आप पहले बोल रहे थे, कोई परफेक्ट डाइट नहीं है, सभी की अलग होगी, सभी की कमियां अलग होगी। बिल्कुल। एज एज अ फॉर बल्किंग मेनली मैं बोलूंगा कि कैलोरी सबसे ज्यादा काउंट करती है। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि आपकी बेस लाइन कहाँ पे, मेंटेनेंस कहाँ पे, और आपको कितनी चाहिए, वो मेंटेनेंस से ऊपर खाना आपको कितना खाना है, ताकि आपका वेट बढ़े, धीरे बढ़े, राइट। और वो ऐसा नहीं है कि एक दिन मैंने ज्यादा खा लिया, 2 दिन ज्यादा खा लिया, फिर 3 दिन कम खा लिया। आपको हर रोज तोल के मेक श्योर करना है कि मैं प्रॉपर, 500 कैलोरी प्रॉपर। एक्स्ट्रा खा रहा हूँ। 500 में ऐसे ही रफली बोल रहा हूँ, चाहे 300 हो, चाहे 1000 ज्यादा हो, बट आपको हर रोज उतना खाना है। क्योंकि अगर आपने हफ्ते में 3 दिन ज्यादा खा लिया, 4 दिन मस्ती कर ली, वीकेंड पे 3 दिन मस्ती कर ली, तो आपका वो वीकली जो सरप्लस है वो आपका निग्लेक्ट हो जाएगा। मतलब ये भी नहीं कि अगर आपको आपका ज्यादा खाना, म्यूट हो गया पिज्जा पाजी, बर्गर खा रहे हो। आवाज आपकी बंद हो गई।
अच्छा, एक मिनट, इधर से चल रहा है। हाँ सॉरी, तो मैं हमारा कॉल बीच में ड्रॉप हो गया। मैं बोल रहा था कि जैसे एक बंदा अगर बल्क कर रहा है तो 7 के 7 दिन उसे सरप्लस में रहना पड़ेगा। अगर वो 4 दिन ज्यादा खा ले और वीकेंड पे बोले कि फ्राइडे सैटरडे संडे मैं मस्ती करूंगा, मैं मील प्लान फॉलो नहीं करूंगा, कम खा लिया, तो वो आपका जो सरप्लस है आपने पूरा खत्म कर दिया, तो वेट उतना ही रह जाएगा। प्रॉपर्ली ट्रैक करना पड़ेगा कितना जा रहा है, कितना लग रहा है, कितना जा रहा है। एग्जैक्टली, हम्म ट्रैकिंग बहुत कार्डियो जरूरी है। सेम रखना पड़ेगा, सब कुछ सेम करना पड़ेगा, राइट, फिर भी मालूम पड़ेगा कि कितना और बढ़ाना है या कितना कम करना है। एब्सोल्युटली। और ये नहीं कि आज मेरा कि मैं बाहर चला गया, आज मेरे पास ये खाने को नहीं तो मैं बर्गर खा लूं, वो नहीं चलता बाहर। ब्रो मुझे ना एक चीज बताई थी जॉर्ज ने, राइट, वो ना इसके ड्वेन जॉनसन रॉक, उसकी मैनेजर की शादी पे गया था, है ना। तो क्योंकि ड्वेन को इसने ट्रेन किया ना जॉर्ज ने, तो उधर गया तो वो बोल रहा था कि ड्वेन जॉनसन अपना डिब्बा साथ में लेके आया खाने का। और उसको क्या जरूरत पड़ी डब्बा लेके आने की, वो किसी को भी बोल सकता मैं उतने बजे उधर पहुंचूंगा, उसको गर्मा गर्म मील प्रॉपर फ्रेश कुक मील उसको कहीं पे भी मिल सकती। राइट, ऐसा मतलब इतना बड़ा बंदा, वो इतना पैसे वाला और इतना नाम वाला बंदा है, उसको क्या जरूरत पड़ी अपना डब्बा साथ में लेके आने की। हाँ, वो उधर फोन करेगा, हाँ इतने बजे मेरी मील इधर गर्मा गर्म होनी चाहिए प्लेट पे। जो बोला नहीं, उसने अपना डब्बा निकाला बैग में से और खा रहा। डिसिप्लिन, यही होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। तो वही डिसिप्लिन के लिए वो देखा आज कितना फेमस है। राइट, हर बंदे को मालूम है कि वो सुबह 4 बजे उठ के वर्कआउट करता है, चाहे 2 बजे भी सोया हो, हर एक को मालूम है। राइट। हाँ, जो बंदा डिसिप्लिन है उसकी बॉडी में फिर दिखता भी है। दिखता भी है, दिखता भी। मैं उसको एक बार Absolutely. मिला भी हूँ, इधर यूरोपा हुआ था, अटलांटिक सिटी में। अच्छा, हाँ यार, डिसिप्लिन दिखता है बंदे में। दिखता है। अगर किसी की बॉडी बढ़िया है ना, वो दिखती है उसमें, चाहे वो ऑफ सीजन में, चाहे वो प्रेप में, चाहे किसी भी कुछ भी कर रहा है, वो देख यार बंदे के ना शक्ल से मालूम पड़ जाता है कि राइट, कौन फॉलो कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। सही मुंह बात सूजा हुआ है, डिप्रेस सा, रंग उतरा हुआ है, मन नहीं कर रहा, मालूम पड़ जाता है कि कुछ नहीं कर रहा। है। राइट, हाँ, एक अच्छा डोरियन येट्स ने बोलता था, कहते कपड़े उतारने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हमें मालूम पड़ जाता है एक दूसरे की शक्ल से कि कौन कितनी प्रेप में सही बात, है कि नहीं। सही बात है। तो यही है कि अगर आप बल्किंग कर रहे हो तो आप एक तो कंसिस्टेंट रहो, दूसरा अपना ट्रैक करो, ठीक है, ट्रैक रखो। ट्रैक रखो। अगर आप ये सोचोगे कि जैसे विक्की बाजी बोल रहे हैं कि एक दिन बाहर चले गए, खाना नहीं है, बर्गर खा लेता हूँ, ये भी याद रखो कि आपने ज़्यादा फैट बढ़ा लिया बल्किंग में, तो आपको कटिंग के टाइम में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा मेहनत करोगे, मसल भी आपका लॉस होगा। भाई डब्बे की इतनी आदत पड़ गई, मैं तो घर पे भी डब्बे में ही खाता हूँ। सच में मजा इसमें आता है। राइट, अरे क्यों, प्लेट में खाने का बहुत कम खाता हूँ, मन ही नहीं करता। ये भी वो आपने कभी तोल फोटो के वगैरह, रखा होगा पहले। नहीं नहीं, अभी लेके आया हूँ। ओके, हाँ, अगर मैं घर पे होता मैं अपनी मील फ्रेश कुक करता हूँ, मैं पहले मील नहीं बना के रखता भी। ओके, ठीक है। इजीली खाया जाता है, लेकिन आदत ये पड़ गई कि डब्बे में खाना। राइट, ये आपका बढ़िया क्या आदत है। मील है? पोटैटोज एंड चिकन? स्वीट पोटैटो, चिकन ब्रेस्ट और ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल मैं सीधे पीता हूँ ओके, मोस्टली। सही है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आप सीधा पी सकते, दूसरा नहीं पी सकते। राइट, उसका टेस्ट भी बढ़िया है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। मजा आ जाता मुझे अच्छा, मैं है सैलेड मुझे। में डालता हूँ कई बार। थोड़े चिया सीड्स, ऑलिव ऑयल, हाँ, मजा आ जाता है। सही है। और कुछ है जो हम बात करना चाहेंगे बल्किंग की? मेरी तरफ से बाकी तो यार, अगर आप बल्किंग कर रहे हो, मुझे मोस्टली आता है कि भाई सप्लीमेंट कौन से खाऊं। एक तो मल्टीविटामिन खाओ राइट, पहले नंबर पे, क्योंकि कोई चीज ऐसी मिसिंग होती है आप में, जो आप कई बार मल्टीविटामिन लेके आप इतने एक्टिव हो जाओगे ना, आपको लगेगा यार मैं पहले क्यों नहीं कर रहा था। राइट, विटामिन डी लो, विटामिन डी, विटामिन सी, क्रिएटिन लो। अगर आप बल्क कर रहे हो तो अपने साइज गेन कर रहे हो तो क्रिएटिन लो, एब्सोल्युटली, बीसीएस। ये 4-5 चीजें मेरी स्टेपल है जो मैं बेसिक्स। लेता हूँ। राइट, चाहे मैं
प्रेप कर रहा हूँ चाहे मैं नहीं कर रहा, और ग्लूटामिन ग्लूटामिन। वो भी लेता हूँ। ये 4-5 चीजें मैं लेता हूँ मुझे ये बात एवरी अच्छी सिंगल लगी डे। कि आपने सबसे पहले माइक्रोन्यूट्रिएंट पर ध्यान दिया, आपने मल्टीविटामिन बोला है, वही तो मिसिंग होते हैं। राइट। वो आजकल की डाइट में जो आजकल फूड भी आता है उसमें ये चीजें, यार मैं ना कोलंबिया गया था, राइट। ठीक है, वो उनके ना हर फूड ना वो अपने वो होता है, घर पे ही होता है उनके, वो एरिया में से ही आता है। जैसे अगर उनका समझ लो अंडे होंगे, वो उन एरिया के फ्री केज फ्री अंडे होंगे। अगर कोई वेजिटेबल होगी वो उधर ही उगी होगी, ये नहीं कि बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो इतने टेम्परेचर पे आ रही, जो उधर है वही है फ्रेश। और यार उसका टेस्ट ना, अंडों का टेस्ट ऐसा है जैसे बीच में कुछ डाला होता उन्होंने फ्लेवर के लिए। राइट। चिकन का टेस्ट ऐसा था जैसे उन्होंने मसाले डाले होते हैं। आई मीन टू से कि जैसे मसाले, मजा आता ना खा के, उस पर कोई मसाला नहीं, कोई कुछ नहीं था, लेकिन वो ऐसा फ्लेवर आ रहा था, बहुत मजा आ रहा था खा के। तो उन पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो जो फ्लेवर भी देते हैं, वो एक अलग सा ना जो एक रिच फूड होता है और उसका फ्लेवर ही अलग होता है। तो होल, जो ऐसा होलसम। हाँ, जो बाकी हमारा मॉडिफाइड फूड होता है जीएमओ वाला, राइट। उसका कोई फ्लेवर ही नहीं होता, कुछ भी कुछ नहीं नहीं होता। होता। जैसे अभी आजकल हम दूध पीते हैं, कई लोग फैट फ्री दूध पीते हैं या 2% दूध, यहाँ यहाँ यूएसए में तो हम स्किम मिल्क ये वो पीते हैं। विटामिन डी निकाल दिया जैसे दूध का, लाइक कैल्शियम निकाल दिया, काफी चीजें ऐसे निकाल निकाल देते हैं लोग आज, जैसे आप बोल रहे हो जीएमओज में। वही ना, वही मैं बोला, क्वालिटी क्वांटिटी मैटर नहीं करती, आप कितना खा रहे हो। राइट। अगर आप कोई समझ लो कोई प्रोटीन ले रहे हो, अच्छी क्वालिटी नहीं उसकी, उसका कोई फायदा नहीं होगा इतना। प्रोटीन शेक ले रहे हो, बढ़िया क्वालिटी वाला हाइड्रोलाइज्ड कैसीन प्रोटीन लो, उसका जो फायदा होगा वो दूसरी प्रोटीन नहीं दे सकती। राइट। क्वालिटी सबसे पहले क्वालिटी मैटर करती है। हाँ, जैसे हम कपड़े लेते हैं, कई कपड़े ऐसे होते हैं सस्ते होते हैं, एक दो बार धो लो उसको तो वो किसी का रंग उतर जाता है, ये होता है वो हो जाता है। अगर आप बढ़िया कोई टी शर्ट लोगे उसको जितनी बार मर्जी धो लो फ्रेश की फ्रेश ही लगेगी कि नहीं ली है। पैसा इन्वेस्ट इधर करो अच्छे अच्छे में, कि अच्छी क्वालिटी वाला लो। सही बात है। जो भी आप सप्लीमेंट कुछ भी ले रहे हो, इवन फूड भी ले रहे हो, जैसे फिश होगी, एक फार्म रेस्ड आएगी, एक वाइल्ड कॉट आएगी, राइट। जंगली जिसको हम बोल देते हैं। तो वाइल्ड वाइल्ड। में जो ओमेगास जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे ना, वो सैल्मन में जो फार्म रेस्ड होगी उसमें नहीं मिलेंगे। करेक्ट। तो उनको पूरा करने के लिए हम लेते हैं मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन वगैरह ये वो, राइट। और उसके बाद फिर प्रोटीन वगैरह ग्लूटामाइन वगैरह ये वो उसके बाद में आता है सब कुछ। राइट। चलो, आज की पॉडकास्ट बढ़िया थी, हमने कवर किया सप्लीमेंट्स, हमने डाइट कवर की, रेट कितना, कैसे आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो, खुद बातें की तो डाइट। बहुत थी, बातें तो बहुत की भी बहुत हमने। है, बातें सो हमारे पास बहुत होती है जब मैं यार कबीर आ जाते हैं ना। अनलिमिटेड। सो हम्म, होपफुली सबने आज एंजॉय किया ये पॉडकास्ट। हम्म। और और बताओ कि अगली वीडियो में आप क्या ज्यादा जानना चाहते हो, कमेंट करो तो हम उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। फिर एब्सोल्युटली। जैसे पिछली वीडियो हमने पता नहीं महीना पहले डाली तो उसमें मोस्टली आ रहा था गेनिंग 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 गेनिंग। राइट। नेक्स्ट वीडियो पे हम कंसंट्रेट करेंगे कि आप एक्सरसाइज में या कुछ भी जो आपको दिक्कत आ रही वो आप बताओ, उस पर हम कंसंट्रेट करेंगे ज्यादा, उस पर हम एब्सोल्युटली। वीडियो बनाए। एब्सोल्युटली। और नेक्स्ट फिर गेस्ट को भी लाएंगे, जो भी आप रिक्वेस्ट करो, गेस्ट को भी हम इनवाइट करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल, बताओ आप जिसको देखना चाहते हो, हम उनको लेके आते हैं इधर। डन। थैंक यू बाजी। ओके ब्रो, थैंक यू कबीर, गेट वेल सून ब्रो। थैंक यू ब्रो। हाँ, साइनिंग आउट, देसी मसल नेटवर्क। वो पी अदरक वाली चाय, काली चाय। अदरक मॉम ने दी है अभी, अदरक अदरक बना के दिया है वो, हाँ, उसका लिक्विड बना के दिया है, अभी पीऊंगा। वो उसको चाय ब्लैक टी पी उसमें। हाँ, पीता हूँ अभी। चलो, ओके।